नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूपी डिजिटल न्यूज। यहाँ हम आपको सिर्फ 8 मिनट में उत्तर प्रदेश की हर बड़ी और ताज़ा खबर पहुँचाते हैं, जो आज पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बनी हुई है। अगर आप रोजाना खबरें सबसे पहले देखना चाहते हैं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, 8 मिनट में जानते हैं यूपी की फटाफट बड़ी खबरें। यूपी एटा में सनसनीखेज वारदात, घर में घुसकर 4 की नृशंस हत्या, दंपति समेत बहू और मासूम नातिन की हत्या। उत्तर प्रदेश के एटा जिले में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। अज्ञात हमलावरों ने एक घर में घुसकर एक ही परिवार के 4 लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी। मृतकों में पति पत्नी, उनकी पुत्रवधू और मासूम नातिन शामिल है। सभी के शव खून से लथपथ हालत में घर के भीतर मिले, जिससे पूरे इलाके में दहशत फैल गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। प्रारंभिक जांच में आपसी रंजिश या लूट की आशंका जताई जा रही है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले में एक युवक की चाकू से गोदकर निर्मम हत्या कर दी गई। हमलावरों ने युवक के पेट में ताबड़तोड़ कई वार किए, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में अफरातफरी मच गई और लोगों में दहशत फैल गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। शुरुआती जांच में आपसी रंजिश या पुरानी दुश्मनी की आशंका जताई जा रही है। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी खंगाल रही है और संदिग्धों से पूछताछ कर हत्या की असली वजह तलाशने में जुटी है। यूपी कटिया कनेक्शन से चल रही तीसरी आंख पर केस्को की कार्रवाई, वैध कनेक्शन न होने पर बिजली सप्लाई काटी। उत्तर प्रदेश में बिजली विभाग केस्को ने अवैध बिजली उपयोग के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए कटिया कनेक्शन से संचालित सीसीटीवी कैमरों की सप्लाई काट दी। जांच में सामने आया कि संबंधित स्थान पर वैध विद्युत कनेक्शन नहीं था और चोरी की बिजली से तीसरी आंख चलाई जा रही थी। इसके बाद केस्को टीम ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की और बिजली आपूर्ति बंद कर दी। विभागीय अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि बिना वैध कनेक्शन किसी भी प्रकार का विद्युत उपकरण चलाना नियमों का उल्लंघन है। आगे भी ऐसे मामलों पर लगातार अभियान चलाया जाएगा और दोषियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। यूपी 6 माह पहले रोजगार को सऊदी गया युवक हादसे का शिकार, 20 दिन बाद घर पहुंचा शव, परिजनों का रो रोकर बुरा हाल। उत्तर प्रदेश के एक गांव से रोजी रोटी की तलाश में 6 महीने पहले सऊदी अरब गया युवक एक दर्दनाक हादसे में जान गंवा बैठा। परिजनों को जब मौत की सूचना मिली तो घर में मातम छा गया। कागजी प्रक्रिया और औपचारिकताओं के चलते करीब 20 दिन बाद जब युवक का शव गांव पहुंचा, तो माहौल और भी गमगीन हो गया। शव देखते ही माता पिता, पत्नी और बच्चे उससे लिपटकर फूट फूट कर रो पड़े। पूरे गांव में शोक की लहर है और हर आंख नम नजर आई। यूपी में चला बुलडोजर, मेडिकल कॉलेज परिसर से हटाई गई 10 मजारें, भारी पुलिस बल तैनात। उत्तर प्रदेश में प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए एक मेडिकल कॉलेज परिसर में बनी 10 मजारों को ध्वस्त कर दिया। यह कार्रवाई तय योजना के तहत की गई ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। अधिकारियों के अनुसार ये निर्माण कॉलेज की जमीन पर बिना अनुमति के किए गए थे। कार्रवाई से पहले संबंधित पक्षों को नोटिस दिया गया था। पूरे अभियान के दौरान स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में रही और किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना नहीं हुई। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि आगे भी अवैध कब्जों पर इसी तरह कार्रवाई जारी रहेगी। यूपी में बच्चों के विवाद ने लिया हिंसक रूप, शिकायत दर्ज कराने गए पिता को गोली, अस्पताल में मौत। उत्तर प्रदेश में रास्ते से निकलने को लेकर बच्चों के बीच हुए छोटे से विवाद ने बड़ा रूप ले लिया। बच्चों के झगड़े के बाद मामला बड़ों तक पहुंचा, जिसके बाद पीड़ित पिता शिकायत दर्ज कराने थाने जा रहे थे। इसी दौरान आरोपियों ने उन पर गोली चला दी। घायल अवस्था में उन्हें अस्पताल ले जाया गया,
जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही दोषियों को गिरफ्तार कर सख्त कार्रवाई की जाएगी। यूपी मेरठ लाया गया मेजर शुभम सैनी का पार्थिव शरीर, खाई में कार गिरने से हुआ था निधन। उत्तर प्रदेश के मेरठ में शहीद मेजर शुभम सैनी का पार्थिव शरीर पहुंचते ही माहौल गमगीन हो गया। मेजर शुभम की मौत उस समय हुई थी जब उनकी कार अनियंत्रित होकर करीब 50 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। हादसा इतना भीषण था कि मौके पर ही उनकी जान चली गई। पार्थिव शरीर के मेरठ पहुंचने पर परिवार, रिश्तेदारों और स्थानीय लोगों की आंखें नम हो गईं। सैन्य सम्मान के साथ अंतिम दर्शन की व्यवस्था की गई। प्रशासन और सेना के अधिकारियों ने श्रद्धांजलि अर्पित की और परिवार को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। यूपी घर के बाहर बैठे परिवार पर चढ़ी कार, मां बेटी की मौत, परिजनों ने रंजिश में हत्या का आरोप लगाया। उत्तर प्रदेश में दर्दनाक हादसा सामने आया है, जहां घर के बाहर धूप में बैठे एक ही परिवार के 4 लोगों को तेज रफ्तार कार ने कुचल दिया। इस घटना में मां और बेटी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया है। परिजनों का आरोप है कि यह हादसा नहीं बल्कि पुरानी रंजिश के चलते की गई साजिशन हत्या है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। पुलिस का कहना है कि सभी पहलुओं से जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। झांसी कानपुर हाईवे के 6 लेन प्रोजेक्ट को हरी झंडी, डीपीआर मंजूर, पहले चरण में उरई तक होगा निर्माण। झांसी में कानपुर हाईवे को 6 लेन बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। इस परियोजना की डीपीआर को मंजूरी मिलते ही निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। योजना के तहत पहले चरण में झांसी से उरई तक सड़क को 6 लेन में विस्तारित किया जाएगा। इससे यातायात व्यवस्था सुगम होगी और यात्रा समय में कमी आएगी। साथ ही क्षेत्र के औद्योगिक और व्यापारिक विकास को भी गति मिलेगी। अधिकारियों के अनुसार भूमि अधिग्रहण और तकनीकी तैयारियां जल्द पूरी कर ली जाएंगी। परियोजना के पूरा होने पर हाईवे पर सुरक्षा और सुविधा दोनों में उल्लेखनीय सुधार देखने को मिलेगा। मौनी अमावस्या दोपहर 12 बजे तक 3.15 करोड़ श्रद्धालुओं ने किया स्नान, भक्तों पर बरसाए गए फूल। मौनी अमावस्या के पावन अवसर पर संगम तट पर आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। दोपहर 12 बजे तक करीब 3 करोड़ 15 लाख श्रद्धालुओं ने पवित्र स्नान कर पुण्य लाभ अर्जित किया। प्रशासन की ओर से श्रद्धालुओं के स्वागत में हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश की गई, जिससे माहौल भक्तिमय हो गया। सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए थे और पुलिस प्रशासन लगातार निगरानी करता रहा। स्नान के दौरान किसी प्रकार की अव्यवस्था न हो, इसके लिए स्वयंसेवक और अधिकारी मुस्तैद दिखे। श्रद्धालुओं ने शांतिपूर्वक स्नान कर धार्मिक अनुष्ठान संपन्न किए। यूपी दिल्ली से बागडोगरा जा रही उड़ान में बम की धमकी, लखनऊ एयरपोर्ट पर कराई गई इमरजेंसी लैंडिंग। दिल्ली से बागडोगरा जा रही एक फ्लाइट में बम होने की सूचना से अफरातफरी मच गई। सुरक्षा कारणों से विमान को लखनऊ एयरपोर्ट पर आपात स्थिति में उतारा गया। सूचना मिलते ही एयरपोर्ट प्रशासन, सीआईएसएफ और बम निरोधक दस्ते को अलर्ट कर दिया गया। यात्रियों को सुरक्षित तरीके से विमान से उतारकर टर्मिनल में ले जाया गया, वहीं विमान की गहन तलाशी ली गई। जांच के दौरान कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली, जिसके बाद राहत की सांस ली गई। अधिकारियों के अनुसार धमकी फर्जी प्रतीत हो रही है, हालांकि मामले की जांच जारी है। धर्म परिवर्तन मामला, यूपी में पुलिस की कार्रवाई, 5 हिरासत में, मकान से किताबें और बोर्ड जब्त। उत्तर प्रदेश में कथित धर्म परिवर्तन के एक मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 लोगों को हिरासत में लिया है। सूचना के आधार पर पुलिस ने एक मकान पर छापा मारा,
जहां करीब 50 लोग मौजूद पाए गए। मौके से धार्मिक किताबें, बोर्ड और अन्य सामग्री बरामद की गई। पुलिस के अनुसार कार्यक्रम की आड़ में लोगों को गुमराह कर धर्म परिवर्तन कराने की आशंका थी। सभी लोगों से पूछताछ की जा रही है और आयोजकों की भूमिका की जांच की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि मामले में साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मौनी अमावस्या पर आस्था का सैलाब, सरयू में 5 लाख ने किया स्नान, राम मंदिर में उमड़ी भीड़। मौनी अमावस्या के अवसर पर अयोध्या में आस्था का अद्भुत दृश्य देखने को मिला। सरयू नदी में करीब 5 लाख श्रद्धालुओं ने पवित्र डुबकी लगाई, वहीं राम मंदिर के दर्शन के लिए लाखों भक्त पहुंचे। तड़के सुबह से ही घाटों और मंदिर परिसर में लंबी लंबी कतारें नजर आईं। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे। पुलिस, पीएसी और स्वयंसेवकों की तैनाती की गई, जबकि यातायात व्यवस्था को भी नियंत्रित किया गया। प्रशासन के अनुसार स्नान और दर्शन शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुए। अमरोहा में घने कोहरे से बड़ा हादसा, रोडवेज बस सहित 50 से ज्यादा वाहन टकराए, हाईवे जाम। अमरोहा में घने कोहरे के कारण बड़ा सड़क हादसा हो गया। दृश्यता बेहद कम होने से रोडवेज बस समेत 50 से अधिक वाहन आपस में भिड़ गए, जिससे मौके पर अफरातफरी मच गई। हादसे के बाद लोगों में चीख पुकार सुनाई दी और कई लोग घायल हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस और एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल भेजा गया। टक्कर के चलते हाईवे पर लंबा जाम लग गया, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। पुलिस ने वाहनों को हटवाकर यातायात बहाल कराने की कोशिश की। बास्केटबॉल टूर्नामेंट, रावेंशा विवि कटक, सरगुजा रायपुर और काशी विद्यापीठ क्वार्टर फाइनल में, डीडीयू का सफर खत्म। अंतर विश्वविद्यालय बास्केटबॉल प्रतियोगिता में रोमांचक मुकाबले देखने को मिले। रावेंशा विश्वविद्यालय कटक, सरगुजा रायपुर और काशी विद्यापीठ ने शानदार प्रदर्शन करते हुए क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली। वहीं कड़े संघर्ष के बावजूद डीडीयू विश्वविद्यालय की टीम प्रतियोगिता से बाहर हो गई। मैच के दौरान खिलाड़ियों ने दमदार खेल और बेहतर तालमेल का परिचय दिया। दर्शकों को भी तेज रफ्तार मुकाबले देखने को मिले। आयोजकों के अनुसार आगे के मुकाबले और भी रोमांचक होंगे, जिसमें टीमें सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए पूरा दमखम लगाएंगी। वाराणसी ट्रैफिक व्यवस्था पर सवाल, साल भर में 5 अभियान, फिर भी 100 मीटर में 60 ऑटो, हर 10 कदम पर पुलिस बूथ। वाराणसी में यातायात सुधार के लिए बीते 1 साल में 5 बड़े अभियान चलाए गए, लेकिन हालात अब भी जस के तस बने हुए हैं। शहर के प्रमुख मार्गों पर 100 मीटर के दायरे में करीब 60 ऑटो खड़े नजर आते हैं, जिससे जाम की स्थिति बन रही है। हैरानी की बात यह है कि हर 10 कदम पर पुलिस बूथ होने के बावजूद अव्यवस्था पर प्रभावी नियंत्रण नहीं दिख रहा। स्थानीय लोगों का कहना है कि नियमों का सख्ती से पालन नहीं कराया जा रहा। प्रशासन का दावा है कि जल्द ही व्यवस्था सुधारने के लिए नए कदम उठाए जाएंगे। स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती देने पर जोर, सीएम बोले, संयुक्त प्रयासों से विस्तार, तकनीक से होगी बेहतर स्क्रीनिंग। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के लिए सरकार और निजी क्षेत्र के संयुक्त प्रयास अहम भूमिका निभाएंगे। उन्होंने बताया कि आधुनिक तकनीक के उपयोग से स्क्रीनिंग व्यवस्था को और सशक्त बनाया जाएगा, जिससे रोगों की पहचान समय पर हो सकेगी। सीएम ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि योजनाओं को धरातल पर प्रभावी ढंग से लागू किया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि डिजिटल उपकरणों और प्रशिक्षित कर्मियों की मदद से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में समान रूप से बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। सरकार का लक्ष्य है कि हर नागरिक को गुणवत्तापूर्ण और सुलभ इलाज मिल सके। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और यूपी डिजिटल न्यूज को सब्सक्राइब जरूर करें। इस न्यूज को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि आप यह खबर किस जिले से देख रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।